हमारे पास लास्ट कन्वर्जन रह गई है कि अगर हमारे पास एनालॉग डाटा हो और उसको डिजिटल फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनालॉग डाटा जो होता है वो बेसिकली सिंपल होता है, यानी कि कंटिन्यूअस होता है, जबकि डिजिटल क्या है, वो आपके पास कुछ खास इंटरवल्स पे वैल्यू चेंज हो रही होती है कि एक खास टाइम के लिए आपकी वैल्यू सेम रहेगी, जबकि एनालॉग के अंदर ऐसा नहीं होता। एनालॉग के अंदर आपकी वैल्यूज़ कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती हैं, ठीक है? तो इसके अंदर कन्वर्जन के लिए आप जो मेथड यूज़ करते हैं उसको पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं, पीसीएम। कि आपने एनालॉग डाटा को अगर डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको 3 स्टेप प्रोसेस है आपका, ठीक है? उसके अंदर सबसे पहले होता है सैंपलिंग होता है, फिर क्वांटाइज़ेशन होता है और फिर होती है एन्कोडिंग, ठीक है? तो सबसे पहले अगर सैंपलिंग की तरफ देखा जाए, तो हमारे पास सैंपलिंग के 2 मेथड हैं। एक आइडियल सैंपलिंग है और नेचुरल सैंपलिंग है। आइडियल सैंपलिंग जो है उसके अंदर आपको हर जो है मिनिमम जो वैल्यू है उसकी, आपका जो सॉरी टाइम की मिनिमम वैल्यू आप देखते हैं कि मिनिमम आप कितनी वैल्यू ले सकते हैं। तो आइडियलिस्ट के अंदर आइडियल सैंपलिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हम हर एक पॉइंट को सैंपल करें। ठीक है, सैंपलिंग का मतलब क्या है कि हमने एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट को हमने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइडियल सैंपलिंग के अंदर क्या होगा कि हम हर पॉइंट, यानी कि जहां-जहां भी वैल्यू चेंज हो रही है वहां पे हम सैंपल कर लेंगे उसको, जो कि इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एनालॉग सिग्नल जो है वो कंटिन्यूअस होता है और कंटिन्यूअस सिग्नल को आप किसी भी टाइम पे ले लें तो वो आप उसको सही तरह से आइडियली सैंपल नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो मेन मेथड है वो है नेचुरल सैंपलिंग। नेचुरल सैंपलिंग क्या है कि आप एक खास ड्यूरेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 0.1 मिलीसेकंड ले लेते हैं या 0.1 माइक्रोसेकंड ले लेते हैं कि हर 0.1 माइक्रोसेकंड के बाद हमने उसको सैंपल करना है। तो ये हमारे पास नीचे एक वेव है, इसको सैंपल किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास सैंपलिंग हो रही है जगह-जगह पर, कि यहाँ पे हमने पहला एक सैंपल बना लिया, फिर दूसरा सैंपल, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह डिफरेंट सैंपल्स हमने ले लिए और उन सैंपल्स को फिर सैंपल पॉइंट्स ले लिए। उन सैंपल पॉइंट्स को हम फिर थोड़ी देर के लिए लेवल करके उसको एक डिस्क्रीट सिग्नल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरी टेक्निक जो है वो आपकी फ्लैट टॉप सैंपलिंग है। फ्लैट टॉप सैंपलिंग क्या है कि आप एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट से थोड़ी देर आगे तक या थोड़ा पीछे तक आप उसको फ्लैट कर लेते हैं। जैसा कि ये नीचे आपके पास आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास यहाँ से सैंपल हो रहा है कि आप एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट पे आप उसको अपनी लाइन को टॉप को फ्लैट कर लेते हैं। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा और सारे सैंपल्स आपके पास आ जाते हैं। तो ये आपके पास है फ्लैट टॉप सैंपलिंग कि इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आपकी जो पीक वैल्यू होती है उसको आप कांस्टेंट कर देते हैं, जबकि नेचुरल के अंदर क्या होता है कि जैसा सिग्नल होता है वैसी आप सैंपलिंग कर लेते हैं उसके मुताबिक ही। तो इसके अंदर क्या हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपका एक्चुअल सिग्नल से डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है नाइक्विस्ट थ्योरम। इसके अंदर क्या है कि आपकी जो सैंपलिंग रेट है, ठीक है, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है, वो बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसीज के डबल होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 2 टाइम्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेन्ड इन द सिग्नल। यानी कि जो आपके सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको उससे डबल सैंपलिंग करनी चाहिए, यानी कि आपकी एक वेव में से 2 सैंपल्स एटलीस्ट निकलने चाहिए। ये कहता है नाइक्विस्ट थ्योरम। तो इससे क्या होता है कि अगर आप एक वेव से 2 सैंपल्स निकालते हैं, तो आप उसको अच्छे तरीके से या एटलीस्ट पीक वैल्यू से उसको सैंपल कर सकते हैं और आपका डेटा जो लॉस होता है वो मिनिमम होता है इस केस के अंदर। उसके बाद जब आप सैंपलिंग कर रहे होते हैं, सैंपलिंग आपने कर ली, आपने डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए, ठीक है? सैंपलिंग बेसिकली क्या है कि आपने पॉइंट्स चूज़ कर लिए हैं, अब उन पॉइंट्स को आपने स्ट्रेटन अप करना है, तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, आप क्वांटाइजेशन के अंदर क्या करते हैं कि आप डिफरेंट पीक वैल्यूज ले लेते हैं, आपके पास मल्टीपल पीक वैल्यूज आ जाती है कि हर एक सिग्नल जो है वो डिफरेंट उसका सैंपल आ रहा है। एक बॉटम पे आ रहा है, एक दरमियान में आ रहा है, एक टॉप पे आ रहा है, फिर एक दरमियान में आ रहा है। इस तरह हम सैंपल्स जो ले रहे हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स पे ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब
जो हो रहा होता है, क्वांटाइजेशन हो रही होती है, उसके अंदर हम दो चीजों का ख्याल रखते हैं कि हमारे पास जो है, जो सैंपल हम ले रहे हैं, जिस ड्यूरेशन के दौरान हम ले रहे हैं, तो सिग्नल क्योंकि हमारा फ्लैट नहीं है, ठीक है, एनालॉग सिग्नल कभी भी फ्लैट नहीं होता, उसके अंदर एक कर्व आ रहा होता है। तो उस कर्व की वजह से आपके पास दो वोल्टेज वैल्यूज आ रही होती है उस ड्यूरेशन के अंदर जो हम टाइम फ्रेम ले रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.1 मिली सेकेंड है, तो उस मिली सेकेंड के अंदर हमारे पास किसी हद तक वैल्यू के अंदर चेंज आ रहा होता है। तो अब हमारे पास दो वोल्टेजेस होते हैं, एक उसका हाईएस्ट वोल्टेज होता है, एक उसका लोएस्ट वोल्टेज होता है। जो हाईएस्ट होता है उसको हम कहते हैं वी मैक्स, और जो लोएस्ट होता है उसको हम कहते हैं वी मिन, वी मैक्स और वी मिन। अब हमने करना क्या होता है कि अब हमने उसके दरमियान में कोई वैल्यू लेनी होती है, ठीक है। टोटल हमारे पास जो वैल्यू होती है वो एवरेज आती है वी मैक्स और वी मिन की। तो हम वी मैक्स में से वी मिन माइनस करें तो हमारे पास एक सेंट्रल वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाय टोटल उसकी जो लेंथ है उससे अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक एट द एंड एक पॉइंट आ जाएगा। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे 7.5 आ रहा है, या 16.2 आ रहा है, या 19.7 आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि वी मैक्स में से वी मिन माइनस कर रहे हैं और उसको डिवाइड कर रहे हैं एल से। एल क्या है, हमारी टोटल नंबर ऑफ जोन्स है, उस जो हमारा क्या कह सकते हैं, एक वेव की जितनी जोन्स हमारी बन रही है उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक सेंट्रल पॉइंट आ जाएगा। अब वो सेंट्रल पॉइंट क्या है कि उससे हमारे लेफ्ट साइड पे जो वोल्टेज है वो कम है और राइट साइड पे जो वोल्टेज है वो ज्यादा है। तो ये आप सेंट्रल पॉइंट ले रहे हैं कि आपका जो लॉस है वो मिनिमम हो, क्योंकि यहाँ पे हम जो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग कर रहे थे आपने देखा है कि इसके अंदर किसी हद तक हमारा वोल्टेज लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया उसके बाद हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमने उसको क्या किया, हमने उसको फ्लैटन कर दिया है अ, ताकि हमारी जो डिस्क्रीट सॉरी डिजिटल सिग्नल है वो सही तरह से बन जाए। लेकिन इसके अंदर आप क्या है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे वोल्टेज लॉस के चांसेस हैं, आपका सिग्नल सही तरह सैंपल नहीं हो पाएगा। तो क्वांटाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक सेंट्रल वैल्यू लेते हैं, उस सेंट्रल वैल्यू को फिर हमने सैंपल करना होता है। अब उसके ज़रिए हम एक एक्चुअल ग्राफ बनाते हैं जिसके ज़रिए हमारे पास एक्चुअली जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो हम गेन कर लेते हैं, एक्चुअल सिग्नल को हम सही तरीके से सैंपल कर लेते हैं। अ, ठीक है। तो अब हमने पीएम एक वैल्यू निकालनी होती है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वैल्यू। उसको हम कैलकुलेट करते हैं टोटल एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय डी। डी हमारे पास क्या था कि हमने ऊपर लिया था कि उसकी जो हाइट है, हर एक जो आपका सिग्नल है उसकी हाइट डी है, तो उसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसकी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वैल्यू आ जाती है। इसको कैलकुलेट करने के बाद तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटन कर सकते हैं कि हमारे पास एक सेंट्रल वैल्यू है जिसके जरिए हमारा लॉस नहीं हो रहा, ज्यादा लॉस नहीं हो रहा, कम लॉस हमारा मिनिमम हो रहा है। तो उसके आप दोनों साइडों पे हम अपना जो लाइन है या अपनी जो टॉप है उसको फ्लैटन कर देते हैं। यानी कि मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके भी दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास पॉइंट्स हैं जो कि सैंपल हुए हुए थे। ठीक है, ये मैं पॉइंट्स लगा रहा हूँ, शायद आपको नजर आ रहे हो। तो अब इसकी दोनों साइडों पे हम थोड़ा-थोड़ा फ्लैटन कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास इसकी एक्चुअल सिग्नल हमारा जनरेट हो जाता है। ये बेसिकली जो रियलिटी में बनाया जाता है वो तो काफ़ी क्लोज़ होते हैं एक-दूसरे के सिग्नल्स। ठीक है, ये मैं थोड़े फासले पे बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा नज़र आ जाए। अब ये उस वैल्यू के हिसाब से कि हमने लेफ्ट साइड पे कितना मूव करना है और राइट साइड पे कितना मूव करना है। एक्चुअली ये दोनों सेम ही होते हैं। तो इस तरह की हमारे पास वेव्स आ जाती हैं जो कि हमारे पास डिजिटल वेव्स होती हैं या डिजिटल सिग्नल्स होते हैं जो कि आगे ट्रांसमिट होते हैं। उसके बाद जब ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं तो अब हम इसकी करते हैं इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या है कि अब यहाँ पे जो भी वोल्टेज की वैल्यू है उसको एक खास नंबर ऑफ बिट्स के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे वोल्टेज की वैल्यू 5 है, यहाँ पे नेक्स्ट पे हमारे पास 10 आ जाता है और पीक पे हमारे पास 15 आ जाता है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट हो सकती है जितने बिट्स के अंदर, अब 15 हमारा रिप्रेजेंट हो सकता है 4 बिट्स के अंदर।
तो हम 5 की वैल्यू भी 4 बिट्स में ही लिखेंगे। तो 5 की वैल्यू क्या होती है, 1 और 4, ठीक है, 101, ठीक है, ये 5 की वैल्यू है और इसके साथ एक बिट मजीद ऐड कर देंगे। तो ये है इनकोडिंग, कि हमने हर उस वोल्टेज को एक डिजिटल फॉर्म दे देनी है, एक नंबर दे देना है जो कि आगे ट्रांसमिट हो सके। सर वो अदीला कह रही है उसे अलाउ कर दे क्लास में। अलाउ, अभी वो अलाउ नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं